अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस सीरीज पार्ट 14। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल फराबी की पॉलिटिकल थाट पे। तो पिछली वीडियोस में हमने जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की थी कंप्लीट, जिसमें हमने जो है 12 फिलासफर कवर किए थे, उनकी जो है वो पॉलिटिकल थाट्स कवर की थी। तो उसके बाद जो है अब मुस्लिम पॉलिटिकल थाट का आगाज़ हो चुका है। उसका जो है वो पहला फ़िलासफ़र हम जो कर रहे हैं वो अभी अल फराबी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे अल फराबी के कुछ लाइफ किस्से के बारे में। उसके बाद इसका जो है कंसेप्ट ऑफ इसका जो है आइडल सोवरेन, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अबू नस्र मोहम्मद बिन तरखन अल फराबी जो है वो वसीज जो है गांव में पैदा हुए, जो डिस्ट्रिक्ट फराब में वाक़ है, तंजोनिया में। तो 870 ईस्वी में इन्होंने जो है वो पैदा हुए और 950 ईस्वी में इन्होंने वफ़ात पाई। ये तकरीबन बगदाद में जो है इन्होंने तालीम हासिल की और अरबी जो है वो लैंग्वेज पर दस्तरस हासिल करने के बाद ये एक ईसाई अबू बिश्र माता बिन यूनस के जो है वो शागिर्द बने। उसके अलावा ये जो है वो बहुत इनका बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारे जो हैं वो एरिस्टोटल के और ग्रीक जो है वर्सटाइल राइटर्स हैं, उनके जो है वो उन्होंने जो किताबें लिखी थी, उन्होंने जो अपनी कमेंट्रीज़ लिखी थी, ट्रीटीज़ लिखी थी, उनको जो है इसने ट्रांसलेट किया। और ये पहले जो है वो तुर्किश फ़िलासफ़र हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है एक बहुत अच्छा जो है वो जो छोड़ा, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस छोड़ा, जो इसके आने वाले फ़िलासफ़र्स थे, दूसरे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स, उन पे जो है इसका काफ़ी जो है सारा इम्पेक्ट पड़ा। ये जो थे इन्होंने बहुत सारे जो है एरिस्टोटल की जो थ्योरीज थी, लॉजिक थी, उनको जो है आसानी से, ठीक है, जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, इनको मुअल्लिमुल सानी भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम सेकंड टीचर कहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़े वर्सेटाइल खुद फिलासफर हैं इब्न खल्दून। वो इनके लिए फरमाते हैं कि नो मुस्लिम थिंकर एवर रीच द सेम पोजीशन एज अल फराबी इन फिलोसफिकल नॉलेज। तो वो कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम जो फ़िलासफ़र है अभी तक, ठीक है, इस इनकी जो है वो पोजीशन तक नहीं पहुंच सका। इनकी जो फ़िलासफ़िकल अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, उस तक कोई जो है वो पॉलिटिकल साइंस में या फिर किसी भी जो है उलूम में, इन्होंने जिन उलूम में काम किया है उसमें नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अल फराबी इज़ द फर्स्ट Muslim philosopher to have left political writing either in form of commentaries or in treatises of his own based ऑन अपॉन प्लाटो। अब आते हैं इसकी जो है वो इसने जो किताबें लिखी हैं वो जो है बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। वक्तन फ़वक्तन, जैसे बगदाद में हलाकू खान आया या फिर चंगेज़ खान वाले आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि सारी किताबें जो थी वो जला दी थी। तो इसकी जो किताबें थी वो जो है वो महफूज रहीं। कुछ किताबें, जिनमें से 5 जो इसकी किताबें हैं वो हैं पॉलिटिकल साइंस पे, जिनमें से यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि समरी ऑफ प्लाटोज ला, सियासतुल मदीनिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, दूसरी 3 किताबें। अब आते हैं इसकी जो है वो पॉलिटिकल थ्योरीज़ पे, ठीक है। इसकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो है आइडियल हेड ऑफ स्टेट। और जैसे कि हर कोई स्टेट को एक हुक्मरान जो है वो रूल करता है, ऐसे ही इस्लामिक स्टेट को भी जो है एक उसका भी रूलर होता है, जिसको हम आजकल जो है यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे, जो जो हम पिछली जो हैं वीडियोस में पढ़ आए हैं, वो उसे कहते हैं सोवरेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्लाटो की तरह अल फराबी ने क्या किया था, एक अपना सोवरेन बताया था। जैसे प्लाटो ने अपना एक फिलासफर किंग बताया था, अपनी एक आइडल सिटी स्टेट बनाकर उसमें एक ओमनीपोटेंट और ओमनीशिएंट जो है फिलासफर किंग सोवरेन बनाया था। इसी हिसाब से अल फराबी ने भी अपना एक आइडल जो है हेड ऑफ स्टेट दिया है, ठीक है। अल फराबी स्टार्ट्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द वर्कर्स ऑफ लीडरशिप एंड प्रेसेस रीडर्स फॉर that what is wanted for the office is the power of making proper deductions। तो वो अपने जो है अल-फराबी के अपने जो है वो सोवरेन को रईसुल अव्वल जो है वो कहता है, रईस कहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल-फराबी हिज रईस शुड बी सच सुपीरियर मैन हु बाय हिज वेरी नेचर एंड अपब्रिंगिंग डज नॉट सबमिट बिफोर एनी पावर और इंस्ट्रक्शन। तो अल-फराबी कहता है कि इसका जो है रईस वो इतना जो है वो सुपीरियर हो दूसरों से, ठीक है, उसमें एक रोब हो, और ठीक है, ऐसा उसकी नेचर हो, ऐसी उसकी परवरिश हुई हो कि वो किसी भी जो है वो दूसरे के पावर्स के आगे या दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, ठीक है। वो खुद रूलर है, तो उसको जो है अपनी वो एक रेट कायम करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही मस्ट हैव पोटेंशियलिटीज़ टू कन्वे हिज सेंस टू अदर्स फॉर कंप्लीट सबमिशन। तो इसमें एक एबिलिटीज़ होनी चाहिए, पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। इसके पास सेंस होना चाहिए
कि दूसरे लोग जो है इसको इसके आगे सबमिट करें अपने आप को, इसको जो है वो तस्लीम करें, ये हमारा जो है वो रूलर है, सोवरेन है। इसके बाद अल-फराबी ने क्या किया है कि कुछ पॉइंट्स बताई हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ बताई हैं अपने सोवरेन की, तो उनको हम देखते हैं। अल-फराबी ने जो है वो 12 एट्रीब्यूट्स दिए थे अपने आइडियल सोवरेन के। तो उसमें सबसे पहला है कि हिज रेस शुड पजेस परसुएशन एंड इमेजिनेशन टू अटेन परफेक्शन, ठीक है, वो परफेक्शन की तरफ जो है वो रागिब हो और अपने ख़यालात भी उनकी तरफ करे, और एक फ़िलासफ़र की तरह, ठीक है, वो स्पेकुलेटिव साइंस में भी वो महारत रखता हो, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरी जो है इसका एट्रीब्यूट वो ये है कि फ़िज़िकली वो साउंड होना चाहिए, उसमें कुछ फ़िज़िक में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, उसकी नज़र जो है वो सही होनी चाहिए, कोई हाथ पाँव वगैरह नहीं टूटे हुए होने चाहिए, और उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है, ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक हो। उसके अलावा इसकी तीसरी जो है एट्रीब्यूट ये है कि विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल दे डिसाइड, ठीक है, कुछ भी कोई कह रहा है उसकी जो है उसके जहन में वो नक्श बनते चले जाएं, उसकी रिटेंटिव और शार्प मेमोरी हो, ठीक है, इसको जो चीज़ें वो जो हैं अच्छे से याद रहें। और उसके अलावा डिस्कस द मैटर विथ लीस्ट आर्ग्यूमेंट्स, और ये जितने कम अल्फाज में, जितने कम जो है वो जुमलों में जो मैटर्स को जो है वो डिस्कस कर सके, इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, और इसके पास अथॉरिटी होना चाहिए कि इसका जो भी काम हो वो पूरा करा सके दूसरों से, खुद नहीं, ठीक है। उसके अलावा कन्वे टू अदर्स एग्जैक्टली टू हिज विश, ठीक है, दूसरों तक पहुंचाए, ठीक है, जो ये करना चाहता है, जो ये बोलना चाहता है, दूसरों तक वैसा ही पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद सातवीं पॉइंट इसकी ये है कि परफेक्ट कैपेसिटी फॉर कंप्रिहेंसिव नॉलेज, प्रैक्टिकल साइंसेस, आर्ट एंड वर्चूज़, ठीक है, ये इसकी जो है एक होनी चाहिए, मतलब इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, नॉलेज और साइंसेस जो जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह हैं, आर्ट्स और वर्चूज़ जो सीखने चाहिए, इसको जो अच्छाई की तरफ ले जाएं, उनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे वो जो है मुंह ना फेरे। उसके अलावा आठवीं पॉइंट है शन ऑफ प्लेफुलनेस एंड एंगर। प्लेफुलनेस हम उसे कहते हैं कि जैसे प्लेजर्स होते हैं, ठीक है, ड्रिंक वगैरह करना और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गेम खेलना ज़्यादा, इन चीज़ों से वो परहेज़ करे और गुस्से पर अपने पर काबू रखे। इसको ये जो है वो सच के लिए इसके पास जो है वो सच से इसको जो है वो प्यार होना चाहिए, और उसके अलावा जस्टिस को जो है जो को परसुएट करना चाहिए, मतलब जस्टिस लोगों को दिलाना चाहिए। उसके अलावा इसको नफ़रत होनी चाहिए, ठीक है, मुनाफिकत से। और उसके अलावा इसने जो भी जो है वो जो भी इससे हो सके कोशिश करे अपनी जो है सब्जेक्ट्स हैं इसके, जो पीपल ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, उनको जो है वो अटमोस्ट हैप्पीनेस खुशी दे। उसके अलावा इसके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होना चाहिए कि लोगों में अदल जो है जस्टिस इंसाफ वो तकसीम कर सके। उसके अलावा इस जो है अपने जो पीपल ऑफ स्टेट हैं उनको इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से बचाए, और इसके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि इसको ज़्यादा ये जो है लालची ना हो जाए दौलत के लिए, इसके पास इतनी जो है वो दौलत होनी चाहिए। ये 12 जो हैं एट्रीब्यूट्स थे जो बताए थे अल-फराबी ने, कि जो उसका रईसुल अव्वल होना चाहिए, जो आइडियल है, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो 12 पॉइंट्स होनी चाहिए, ठीक है। आगे वो ख़ुद इसको डिफ़ाइन करता है, चलिए देखते हैं। आगे अल-फराबी ख़ुद कहता है कि ये जो चीज़ें हैं एक बंदे में नहीं पाई जा सकती, ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि इनमें से 5 या 6 भी किसी जो है वो बंदे में पाई जाएं जो हैं वो क्वालिटीज़, तो वो भी एक अच्छा लीडर बन सकता है। इसके अलावा वो कहता है कि अगर किसी में 5 या 6 भी ना हों तो ऐसा बंदे को जो है वो रूलर बनाना चाहिए जो एक जो लीडर था जिसमें ये क्वालिटीज़ थी, उसके जो है वो अंडर में उसने अपब्रिंगिंग अपनी की, उसके जो है वो अंडर में रहा पढ़ा, और उसकी क्वालिटीज़ उसमें कुछ जो हैं वो आ गई, ठीक है। कुछ हेरिडेटरी पर्पसेस के लिए, मतलब कोई बादशाह है उसका बेटा भी बादशाह, कुछ इस तरह, मतलब उसमें कुछ उसकी आदतें होंगी, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, तो इस हिसाब से वो जो है उसने कहा है विद द इम्पॉर्टेंट कंडीशन दैट हियर शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ हिज वर्दी प्रेडेसर। पर उसने एक उसमें भी शर्त रखी है कि अगर वो जो है उसका हियर जो है दूसरा उसका जो सक्सेसर है वो उसके ही फुट स्टेप्स पर चलता है तो उसको जो है वो हम रूलर बना सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है वो कहता है कि अगर ऐसा भी कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप एक काउंसिल जो है वो कैबिनेट बनाएं, 2 से लेकर 5 मेंबर्स उसमें हों, जिन हर मेंबर में एग्रीगेट क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इसने क्वालिटीज़ बताई हैं। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 होनी चाहिए। उसके बाद अलावा इससे जो है पूरी काबीना की, कैबिनेट की, काउंसिल का एक हाकिम होना चाहिए जो इस पूरी जो है चीज़ को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और अपने जो है लोगों को जो है वो नीड्स को देख सके और इसको सारा कुछ जो है वो हैंडल करे, ठीक है। वो हाकिम होना चाहिए उसका एक उस काउंसिल का, ठीक। तो उसके अलावा इसने जो है अपनी जो है आइडियल सोवरेन ऑफ स्टेट के अलावा दूसरी जो हैं वो काइंड्स ऑफ स्टेट्स भी बताई थी। तो वो भी आप जो है इंटरनेट से सरफेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बताई क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड हैं और उसके अलावा वो अमूमन पेपर में नहीं पूछी जाती, ठीक है। उसके अलावा तो आज के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो होगी वो हम अव्वल अल मवारदी की जो है वो पॉलिटिकल थाट पे होगी, तो जुड़े रहिए, ठीक है। पिछली वीडियोस में हम जो हैं वो बात कर चुके हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट पे। पहले हमने जो है सिलेबस को एनालाइज किया था, उसके बाद जो है वो हमने 12 फिलासफर्स पढ़े थे। वेस्टर्न फिलासफर्स प्लाटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, होब्स, जॉन लॉक, जीन जेकस रूसो, ठीक है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माऊ और बेंथम मिल वगैरह हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम मुस्लिम पॉलिटिकल थाट पे आज हमने अल फराबी कंप्लीट किया है। इसके बाद हम मज़ीद जो है वो कुछ मुस्लिम फ़िलासफ़र्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ जाएंगे। जब बेसिक कंसेप्ट्स हो जाएंगे, पेपर 1 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम पेपर 2 की तरफ चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तो अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।